4 लोग और भगवान का संदेश। एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो अपने जीवन में बहुत व्यस्त रहा, पैसा, काम, नाम, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि जीवन का अंत क्या सिखाता है। एक दिन अचानक रामदीन का देहांत हो गया। घर में शोर मच गया, रोना धोना शुरू हो गया। कुछ ही समय में 4 लोग आए, कंधा देने वाले। चारों ने शव को अर्थी पर रखा और शमशान घाट की ओर चल पड़े। रास्ते में अचानक तेज हवा चली और सबको ऐसा लगा जैसे किसी ने कहा हो, रुको। चारों रुक गए। उनके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। स्वयं भगवान खड़े थे। चारों लोग डर गए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम चारों जानते हो कि तुम किसका प्रतिनिधित्व करते हो? चारों चुप रहे। भगवान पहले व्यक्ति की ओर देखते हुए बोले, पहला व्यक्ति, परिवार। तुम परिवार हो, माँ, पिता, पत्नी, बच्चे। तुम शव को घर से बाहर तक लाए, लेकिन शमशान में प्रवेश नहीं करोगे, क्योंकि जीवन के अंत में परिवार साथ नहीं जाता। पहले व्यक्ति की आंखें भर आईं। भगवान दूसरे व्यक्ति की ओर मुड़े। दूसरा व्यक्ति, मित्र। तुम मित्र हो, सुख दुख में साथ बैठे, हंसे रोए, कस्में खाईं। तुम शमशान के द्वार तक जाओगे, पर आगे नहीं। मित्रता भी यहीं तक होती है। दूसरा व्यक्ति सिर झुकाकर खड़ा रहा। भगवान तीसरे व्यक्ति की ओर बोले, तीसरा व्यक्ति, धन और संपत्ति। तुम धन हो, घर, जमीन, बैंक, गहने, जिसके लिए इसने दिन रात मेहनत की। तुम सिर्फ देखने तक आओगे, लेकिन अग्नि के पास नहीं जाओगे। धन यहीं रह जाएगा। तीसरे व्यक्ति के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। अब भगवान चौथे व्यक्ति की ओर बढ़े। चौथा व्यक्ति, कर्म। भगवान ने स्नेह से कहा, और तुम इसके कर्म हो। चौथा व्यक्ति चुपचाप खड़ा रहा। भगवान बोले, तुम ही इसके साथ चित तक जाओगे। तुम ही इसके अगले जीवन का रास्ता बनाओगे। अच्छे कर्म तो स्वर्ग, बुरे कर्म तो कष्ट। ये सुनते ही चारों की आंखें खुल गईं। दिव्य प्रकाश समाप्त हो गया। शमशान घाट पहुंचकर जब अग्नि दी गई तो सबको भगवान की बात याद आ गई। उस दिन गांव के लोगों ने एक बात समझी,